Hey, hi everyone. Welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal. And अगर मैं 2023 की बात करूँ तो of course शाहरुख खान छाए हुए थे with Pathaan, then Jawan, and then Donkey. He just impressed us with all his performances. And then of course, how can we forget? Oi! Our Sunny Paji was also there in Gadar 2 to impress us with his powerful performance. 2024 के 6 महीने खत्म हो गए. Who do you think actually impressed you so much with his or her performance? Well, आप मुझे बताओ. उससे पहले मैं बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू मी कौन से अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं, द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ 2024 फ्रॉम जनवरी टू जून. सो 2024 की शुरुआत हुई फाइटर से, अ वेरी ह्यूज फिल्म. अनफॉर्चुनेटली फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई, बट आप और मैं दोनों अग्री करेंगे कि यार ऋतिक रोशन ने अपनी परफॉर्मेंस से दिल जीत लिया था हमारा. वेल, ऋतिक लुक्ड वाव इन द फिल्म. ही परफॉर्म्ड इट अमेजिंगली एंड मज़ा आ गया उनको फाइटर में आईएएफ पायलट की कैरेक्टर के रोल में हमें देख के. ऑफ कोर्स अगर फाइटर की बात की मैं बात करूँ तो देयर इज दिस वन फिल्म कॉल्ड भक्षक जो नेटफ्लिक्स पे आई थी. उसमें थी भूमि पेडनेकर इन द लीड रोल. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ पिछली फिल्मों से ना मैं भूमि पेडनेकर से ज़रा भी इंप्रेस नहीं था व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस. बट भक्षक में आई एक्चुअली गॉट टू वॉच दैट. भूमि को ना हम पहले से द हीरोइन ऑफ हार्टलैंड बोलते थे, तो वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, द हीरोइन ऑफ हार्टलैंड, द एक्ट्रेस ऑफ हार्टलैंड वॉज बैक विद भक्षक. एंड क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी भूमि ने भक्षक में. आई रियली लव्ड इट. भक्षक के ऑफकोर्स अगर एक्ट्रेसेस की मैं और बात करूँ, ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम भक्षक, there's यामी गौतम who played the role of army officer in Article 370, and she was so good. She was very good in the film, and it's very difficult to imagine यामी इन अ कैरेक्टर लाइक दिस. इट्स नॉट दैट उन्होंने ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पहले प्ले नहीं किए हैं, बट शी जस्ट सरप्राइजेस अस एंड शी नेल्स इट व्हेनेवर शी कम्स ऑन द बिग स्क्रीन. और वो उन्होंने आर्टिकल 370 में भी किया था. ऑफ कोर्स ये जितने भी एक्टर्स की मैंने अभी तक आपसे बात की थी, ऑल वो प्रोटैगनिस्ट. बट एक एक्टर जिन्होंने नेगेटिव रोल प्ले करके हम सबका दिल जीत लिया था, दैट वाज आर माधवन इन शैतान. मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे डर लग रहा है कि पीछे से कहीं आर माधवन ना आ जाए शैतान के, बिकॉज इट वॉज सच अ स्कैरी कैरेक्टर एंड प्लेड वंडरफुली बाय आर माधवन. आई लव्ड इट. और अब तो मुझे रियल लाइफ में भी कोई लड्डू देता है ना, तो मैं कभी भी नहीं खाता. मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आर माधवन आ जाते हैं. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम आर माधवन, इस साल जिन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है हमें विथ हिज परफॉर्मेंस इज प्रतीक गांधी. आई एम सो सॉरी, मैं मडगांव एक्सप्रेस की जब भी बात करता हूँ और अगर प्रतीक गांधी का नाम आता है, मेरे माइंड में वो सारे सीन्स शुरू हो जाते हैं और मैं हंसने लग जाता हूँ. He was so hilarious, so funny. I always feel that लोगों को हंसाना is very difficult. एंड ऑफकोर्स द राइटिंग ऑफ द फिल्म वॉज गुड, बट अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता ना प्रतीक का, तो वो फिल्म में वो कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस जो हमने थिएटर में किया था, लाफ आउट लाउड एक्सपीरियंस नहीं होता विदाउट प्रतीक्स परफॉर्मेंस. आप अभी भी देख रहे हैं मैं हंसने जा रहा हूँ बिकॉज दैट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ, बिकॉज प्रतीक वॉज सो गुड इन द फिल्म. एंड ऑफकोर्स अगर हम कॉमेडी की बात कर ही रहे हैं तो हमारी एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं थी ये साल. वी सॉ करीना इन क्रू. First of all, she looks amazing in Crew. Wow, seriously, and the way she danced in Choli ke piche kya hai, wow, seriously wow. But of course, performance-wise, भी Kareena, उस film में there was Tabu, there was Kareena, and there was Kriti. But for me, I think the actress who actually stole the show was Kareena, and she was really, really, really good. चाहे फिर वो comedy scenes हो या dramatic scenes हो, Kareena literally nailed it. Of course, इस साल हमने कुछ बायोपिक्स भी देखी हैं. वन ऑफ दैट वाज श्रीकांत बुल्ला's बायोपिक. द मूवी वाज श्रीकांत, और उसमें राजकुमार राव ने जो कैरेक्टर प्ले किया है ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, एंड ही हैज़ डन इट wonderfully. I think I won't be surprised if Rajkumar takes a national award for his performance in the movie. And of course, there's other actors also जिन्होंने मुझे बहुत impress किया in this first 6 months. Especially on OTT, if I talk about, there's Manisha ma'am with Heera Mandi. I think अगर ये बात मैंने नहीं की होती about Manisha ma'am, तो ये actually video incomplete रह जाता. She was
अमेजिंग, मतलब आई डोंट नो इफ देर इज अ नेशनल अवार्ड हैपनिंग फॉर ओटीटी, और अगर नहीं है तो इस साल से शुरू हो जाना चाहिए और वो मनीषा मैम को दे देना चाहिए बिकॉज शी वॉज एक्सेप्शनल इन हीरा मंडी. एंड ऑफ कोर्स देयर अदर एक्टर्स ऑल्सो. देयर इज दिस मूवी कॉल्ड शर्मा जी की बेटी ऑन Amazon, और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो जाके देखिए एंड सी हाउ वंडरफुली दिव्या दत्ता हैज परफॉर्म्ड इन दैट फिल्म. यू नो, इस साल जैसे मैंने कहा कि ऋतिक, भूमि, मनीषा मैम, so many actors, Yami, Gautam, they all performed wonderfully, and you know they are the best performers of this year from January to June. But there were some actors who actually surprised us with their performance, and you know कहते हैं ना कि कुछ नए actors हैं और कुछ मेगा स्टार हैं जिन्होंने एक्चुअली हमें सरप्राइज किया है इस साल. सो ऑफ कोर्स फर्स्टली लेट मी टॉक अबाउट द न्यू कमर्स. आई हैव टू टॉक अबाउट द एक्टर्स इन लापता लेडीज, स्पर्श, नितांशी एंड प्रतिभा. All three actors were so natural in the film. ऐसा लग नहीं रहा था that you know they are relatively newcomers. It looks like they are some experienced actors जो amazing performance दे रहे हैं. कहीं ना कहीं you know लापता ladies was a good film, but of course these three performed it so well कि you know it just elevated the movie to another level. I would say I really love their performances. Surprises की अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर मैं newcomers की बात कर रहा हूँ, I have to talk about Junaid Khan, Amir Khan's son Junaid Khan, who made his debut with Netflix's Maharaj. He was really good in the movie. And कहते हैं ना कहीं वो एक star kid nepotism वाला debate शुरू हो ही जाता है. But here Junaid has proved that though he is a star kid, he is very talented and he deserves to get this opportunity to work in this industry. In that film, one more surprise was Sharvari. I think Munjia में तो Sharvari ने अच्छी acting की ही है, but I think I really loved her more in Maharaj. You know, she was very good in Maharaj. I loved it. There was like perfect comic timing, emotional scenes भी बहुत अच्छे से किए थे. I just loved Sharvari in Maharaj. अगर मैं of course one of the biggest surprises की ये साल बात करूँ तो वो हमें जून में एंड में मिला. वो था काल्की 2898 AD में अमिताभ बच्चन सर का रोल. आई एम नॉट गोना से दैट ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन सर को जज करने वाला मैं कोई हुई ही नहीं. ही हैज अ डिफरेंट स्टैचर, ही इज अ मेगा स्टार. बट व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिम इन दिस सरप्राइज वाला सेगमेंट इज बिकॉज यू नो हमने पास्ट फ्यू मूवीज में उनको जब देखा था ना तो आई फील के वो मूवीज ने उनको जस्टिफाई नहीं किया था, उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया था, उनके जो टैग मेगा स्टार को जस्टिफाई नहीं किया था. बट नाग अश्विन ने हम सबको सरप्राइज किया है by giving him such a fantastic role in such a grand movie like Kalki 2898 AD. So of course we all were surprised to see him in a movie like this with such a strong character, and believe me, I think we all enjoyed watching him on the big screens. Another surprise जो this year हमें मिला वो था Tahasha Badusha in Hira Mandi. You know, I think he became the national crush because he performed it so well. He looked like so dapper in the series and he performed it so well that you know he grabbed everyone's attention. So yes, he was the surprise this year. So these were the surprises of the year and best performances. आपको कौन लगता है कि शायद से मैंने मे बी मिस कर दिया हो लिस्ट में, बट कौन हो सकता था आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. एंड टेल मी योर व्यूज अबाउट द बेस्ट परफॉर्मेंसेज of 2024 from January to June, and stay tuned to Filmy Beat.